जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माता की चौकी पर। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब कोई सकारात्मक शक्ति का वास आपके घर में होता है तो वो सकारात्मक शक्ति आपको कौन कौन से संकेत दिखाती है, कौन कौन से अनुभव वो आपको कराती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब किसी भी देवी देवता की शक्ति आपके शरीर में विराजती है या फिर आपके घर में वास करती है तो सबसे पहले वो आपको संकेत ही दिखाती है, अनुभव कराती है या फिर कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाती है जिनसे कि आप जान पाते हो कि आपके घर में कोई शक्ति वास कर रही है। इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे तो आपको ये वीडियो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है। तो जिस भी व्यक्ति के घर में किसी शक्ति का वास होता है तो वो शक्ति उस व्यक्ति को संकेत जरूर दिखाती है या अनुभव जरूर कराती है। और किस तरीके से वो अनुभव उन्हें होते हैं, वो संकेत उन्हें दिखते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। देखिए, किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो माँ काली है, चाहे भगवान शिव है, चाहे माँ दुर्गा है, चाहे बाबा भैरवनाथ है, कोई भी देवी देवता है, तो काफ़ी समय जब आपको पूजा पाठ करते करते हो जाता है या फिर आपकी स्वभाव से, मतलब आपका मन सच्चा है, सच्चे मन से अगर आप सेवा करते हो, देवी देवता की पूजा पाठ करते हो, आप उनको कुछ मत चढ़ाओ, लेकिन बस आपका तन और मन साफ होना चाहिए। आप सच्चे मन से उनकी सेवा करें, उनकी पूजा पाठ करें, उसी से आपके देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। समझ रहे हो। क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ये चढ़ाओ तो आपके देवी देवता प्रसन्न होंगे, इस चीज़ का भोग दो, उस चीज़ का भोग, लेकिन जब तक आपका मन सच्चा नहीं होगा, आपके अंदर से कोई भाव नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी भोग देना व्यर्थ है। समझ रहे हो। तो सच्चे मन से, साफ दिल से आप चाहे एक दीपक ही क्यों ना जला दो, उससे भी आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे। समझ रहे हो। तो जब कोई शक्ति आपके घर में वास करती है तो उसका सबसे पहला संकेत जो वो आपको दिखाती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, मंत्र जाप करने बैठते हो, तो आपको किसी सकारात्मक शक्ति का एहसास जरूर होता है। और वो इस तरीके से आपको होता है कि जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास कोई बैठा है, आपके आसपास कोई है, कोई ऊर्जा आपके आसपास घूम रही है या फिर कोई सकारात्मक शक्ति आपको देख रही है। तो कई बार आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, उनकी जो मूर्ति या तस्वीर आपने मंदिर में रखी है, उसको जब जब आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि वो मूर्ति मुस्कुरा रही है और हमसे कुछ कहना चाह रही है। तो ये चीज़ें उन्हीं को ये अनुभव होते हैं जिनका मन सच्चा होता है, जो सच्चे दिल से ईश्वर की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जिन पर उनके देवी देवता की कृपा हुई होती है, उन भक्तों को ये संकेत दिखाई देते हैं। तो ये
संकेत आपको जरूर दिखाई देगा पूजा पाठ करते समय, जब कोई शक्ति आपके घर में वास करेगी। दूसरा संकेत जो आपको वो शक्ति दिखाती है वो ये दिखाती है कि जब आप पूजा पाठ करते हो या फिर आप नहीं भी कर रहे हो, आप बैठे हो, लेटे हो, ठीक है, तो आपको एक अलग ही खुशबू का एहसास होगा। हालांकि अपने घर में कोई अगरबत्ती या धूपबत्ती नहीं लगाई है, पूजा पाठ भी नहीं की है और कोई परफ्यूम वगैरह भी किसी ने नहीं लगाया आपके घर में, लेकिन फिर भी आपके घर में आपको और वो खुशबू सिर्फ आपको ही महसूस होगी, आपको ही आएगी, जो कि एक सकारात्मक खुशबू होती है, जो आपके घर में सकारात्मक शक्ति के होने का एहसास आपको कराती है, सकारात्मक शक्ति का होने का संकेत आपको देती है कि आपके घर में किसी सकारात्मक शक्ति का वास है। तो अगर आपको भी भीनी भीनी खुशबू अगर आ रही है तो समझ जाना आपके घर में किसी शक्ति का वास है और वो स्वयं वो शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, आपकी और आपके पूरे परिवार की। ठीक है। तीसरा संकेत जो आपको मिलता है, जब कोई शक्ति आपके घर में वास करती है तो आपकी दीपक की जो लो होती है, जब आप पूजा पाठ करते हो और आप दीपक जलाते हो जो अपने देवी देवता का, तो उस दीपक की लो ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ये संकेत हमें तभी मिलता है जब कोई शक्ति का वास हमारे घर में होता है। इन संकेतों से आप बहुत ही आसानी से आप जान पाते हो कि आपके घर में किसी शक्ति का वास है, कोई शक्ति आपके घर में पहरा दे रही है और आपकी रक्षा कर रही है। तो कभी भी अगर आपके दीपक की लो ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा उठ रही है तो समझ जाना आपके घर में किसी शक्ति का वास है, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अगला संकेत जो आपको शक्ति होने का एहसास कराती है कि आपके घर में किसी शक्ति का वास है, तो वो होता है कि आपको पूजा पाठ करते समय ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होगा। आपको जैसे आप पूजा पाठ करने बैठते हो, आप आंखें बंद करते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे सर्दियों में आपको ठंड लगती है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपको ठंडी ठंडी हवा आपको लगेगी। ठीक है, तो वो हवा ऐसी होगी कि आपके घर में कोई पंखा नहीं चल रहा होगा, अगर हवा भी नहीं चल रही होगी, लेकिन फिर भी आपको वो ठंडी ठंडी हवाएं आपको महसूस होंगी और वो सिर्फ आपको ही होंगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी जब शक्ति का वास आपके घर में हो चुका होगा। एक संकेत और आपको मिलता है और वो ये मिलता है कि आप जब ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते समय आप ध्यान पे जब बैठते हो, तो ध्यान के माध्यम से आपको एक तेज प्रकाश के दर्शन होंगे। तेज प्रकाश आपको दिखेगा, बहुत मतलब रोशनी रोशनी दिखेगी चारों तरफ, और उस तेज प्रकाश में आपको अपने देवी देवता की झलक दिख सकती है, या फिर उनके अस्त्र शस्त्र कोई दिख सकता है आपको, या फिर उनकी आंखें आपको दिख सकती हैं, या फिर उनके कहते हैं जो उनकी एक हल्की हल्की झलक आपको दिखती है, धुंधली धुंधली सी, मतलब साफ दिखाई नहीं देता आपको, लेकिन आपको उनकी आकृति उस प्रकाश में बनती हुई आपको नजर आएगी। तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर होंगी जब कोई शक्ति आपके घर में वास करेगी, किसी शक्ति का वास आपके घर में हो चुका होगा, तो ये संकेत आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। और इन संकेतों में से अगर किसी व्यक्ति को या फिर आपको 2 या 3 संकेत भी अगर आपको दिखते हैं तो समझ जाना कि आपके घर में किसी शक्ति का वास हो चुका है और वो सकारात्मक शक्ति है। ठीक है, इससे कई वक्त ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये शायद नकारात्मक शक्ति है, तो वो डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो आपको डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये जो संकेत मैंने अगर बताए हैं, तो ये अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ये सकारात्मक शक्ति है, आपके देवी देवता की शक्ति है, जो स्वयं आपकी रक्षा कर रही है, आपके पूरे परिवार की, जो आपके घर में वास कर रही है। ठीक है,
तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। और जिन भी भक्तों को ये संकेत दिखे हैं या फिर आने वाले समय में दिख भी सकते हैं, तो वो वक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।